नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस पीओ के बारे में, जो प्रोविजनली अलॉटमेंट लिस्ट जो आया है 30 अप्रैल को। उसमें कितने कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन हुआ है और कितने कैंडिडेट्स रह गए हैं, उसके बारे में वन बाय वन सारे बैंक के डिटेल्स को थोड़ा समझेंगे कैटेगरी वाइज। उसके बाद हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और कुछ हमारे अदर सब्सक्राइबर ने भी रिक्वेस्ट किया है कि भाई आईबीपीएस एसओ का तो आरटीआई लगा दे यार, आईबीपीएस पीओ का आरटीआई क्यों नहीं लगाए रिजर्व लिस्ट के रिगार्डिंग। तो मैंने विश्वास दिलाया था कि मैं ज़रूर से ज़रूर आरटीआई लगाऊंगा, तो मैंने उसका भी आरटीआई लगा दिया हुआ है और लगाने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेफिनेटली आरटीआई लगाऊंगा। तो वन बाय वन जो है हम लोग बैंक के वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे और उसके आरटीआई के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आईबीपीएस पीओ का जो 30 अप्रैल को जो प्रोविजनली अलॉटमेंट लिस्ट आई है, उसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो 6067 है। 6067 और टोटल जो फाइनल वैकेंसी जो थी, जो 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आया था, उस समय जो है फाइनल वैकेंसी जो देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी 6044। 6344 टोटल वैकेंसी देखने को मिली थी और जो अलॉटमेंट आया है वो 6067 कैंडिडेट का सिलेक्शन है। तो मैं अगर माइनस करता हूं तो टोटल वैकेंसी जो होते हैं, मतलब रह जाते हैं कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन आईबीपीएस के द्वारा नहीं किया गया, या ये कह लो कि जो ऐसे कैंडिडेट जो RL1 में, रिजर्व लिस्ट 1 में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के चांसेस हैं, मतलब कंफर्म है, और उसके बाद भी जो कितने देखने को मिलेंगे। तो जो कंफर्मेशन देखने को मिल रही है अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग, वो टोटल सीट्स हमको दिख रहा है 277। 277 सीट्स रह जाते हैं फाइनल वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो RL का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि रिजर्व लिस्ट जो है बेसिकली क्या होता है, जब पीओ की ज्वाइनिंग सबकी हो जाएगी और होने के बाद ये देखा जाएगा कि वैकेंसी जो है, मतलब कितने सीट जो है खाली रह जाते हैं, मतलब कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं किया है। तो जो ज्वाइन नहीं करेंगे वो सारे पोस्ट भी जो है सबसे पहले RL1 के अंदर आएगी और उसके बाद फिर उसी अकॉर्डिंग करते करते RL2 और RL3, है ना। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 3 रिजर्व लिस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम कैटेगरी वाइज थोड़ा बात कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी वाइज समझना। जब फाइनल रिजल्ट आई थी, जब फाइनल रिजल्ट देखने को मिला था, तो उस समय कैटेगरी वाइज टोटल बैंक की मैं एक ही बार टोटल बैंक की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि सेपरेट बैंक का करने में बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो टोटल अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी के लिए जो टोटल वैकेंसी आई थी 942 आई थी और सिलेक्शन जो हुआ है वो 932 का हुआ है। ठीक है, 932 का हुआ है। तो कितने सीट से रह जाते हैं? 10 सीट से रह जाते हैं। यानी RL में अगर SC की बात करूँ तो 10 सीट्स जो है लगभग कंफर्म है। उसके बाद ST की बात करूँ तो टोटल सीट्स जो थे 479 थे और सिलेक्शन जिनका हुआ है 477 लोगों का हुआ है। तो यहाँ पे जो ST के अंदर है 2 सीट्स रह जाते हैं RL के अंदर। और OBC की बात करूँ मैं, OBC के बारे में अगर हम लोग बात करें तो OBC में जो सीट्स, मतलब OBC का जो 1 अप्रैल को देखने को मिला था 1691 1691 था और सिलेक्शन जो दिखाई दे रहा है कैंडिडेट का 1614 है। तो OBC के अंदर ह्यूज सीट्स हैं 77, बहुत बड़ा नंबर्स है जिनका सिलेक्ट, मतलब जिनको जो रह गए हैं फाइनल सीट्स के अकॉर्डिंग रह गए हैं सीट्स। ठीक है, उसके बाद EWS की बात करें तो EWS में टोटल 609 सीट्स थे फाइनल जो लिस्ट निकला था, और ज्वाइनिंग जो देखने को, मतलब सिलेक्शन जो देखने को मिला है 594 को देखने को मिला है। तो EWS में जो है 15 सीट्स फर्स्ट RL में देखने को मिल सकता है।
उसके बाद यूआर की बात करें तो यूआर में 2623 सीट्स फर्स्ट अप्रैल को देखने को मिले थे, और 30 अप्रैल को जो प्रोविजनली अलॉटमेंट लिस्ट आया उसमें 2450 सीट्स ही कंफर्म देखने को मिल रहा है। तो यूआर के अंदर जो है 173 सीट्स आरएल के अंदर देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स आप कंसिडर कर सकते हैं आरएल 1 के अंदर। ये देखो फाइनल वैकेंसी के अकॉर्डिंग आरएल 1 में 277 ऐड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी कुछ कैंडिडेट जो ज्वाइन नहीं करेंगे तो वहाँ से अच्छे खासे नंबर्स में मुझे ऐसा लगता है बीपीएस पीओ के अंदर जो है बेसिकली आपको आरएल 1 में जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, यानी सिलेक्शन कैंडिडेट्स का ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं कि मैंने कौन कौन से बैंक का आरटीए लगाया है। वैसे तो मैं सारे बैंक का आरटीए लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो मेजर वैकेंसी जिस बैंक ने दिया है उसके आरटीआई जो है मैंने पहले लगाया हुआ है। तो आज मैंने जो आरटीआई लगाया वो 4 बैंक के अंदर मैंने आरटीआई लगाया है। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा है सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा है बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो टोटल वैकेंसी है वो 1500 है, 1500 वैकेंसीज हैं। और एससी के अंदर जो वैकेंसी देखने को मिली थी 225, एसटी के अंदर 112, ओबीसी के अंदर 404, ईडब्ल्यूएस के अंदर 150 और यूआर के अंदर 609। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सीबीआई का आरटीआई, उसमें मैंने क्या मेंशन किया हुआ है और मैंने क्या एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीपीआईओ से मांगा है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, आरटीआई मैंने किया था अभी 6:21 पर मैंने आरटीआई किया है। रजिस्ट्रेशन नंबर की सीबीआई एनडी है, सुमित सरदेसाई मतलब आगे जो है। और आज 4-5 डेट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है इंटीमेट करता है वो चीज़ है, इसमें दिख रहा है कि रिसीव हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली जो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है क्या क्या मैंने मांगा है। तो प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005-6 अंडर ब्रैकेट 1 टू द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब्जेक्ट रिगार्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसी IBPS PO CRP 14 अंडर फर्स्ट रिजर्व लिस्ट, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू नो अबाउट दैट नंबर ऑफ वैकेंसी IBPS PO CRP 14 अंडर फर्स्ट रिजर्व लिस्ट, ठीक है। तो ये कंसर्न CPIO नोडल ऑफिसर के पास जो है चला गया है, यहाँ से आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट मैंने जो किया है वो है बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का और बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बात करें तो टोटल जो वैकेंसी थी 1133, एससी का 169, एसटी का 84, ओबीसी का 305 305, ईडब्ल्यूएस का 113 और यूआर का 462। बैंक ऑफ इंडिया का देखें तो एससी का 144, एसटी का 77, ओबीसी का 250, ईडब्ल्यूएस का 83, यूआर का 396। टोटल वैकेंसी जी थी 950 थी। और जो रह गया सेंट्रल बैंक का हो ही गया है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने बता दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर देखें तो एससी का 150, एसटी का 75, ओबीसी का 270, ईडब्ल्यूएस का 100, यूआर का 405 एंड टोटल वैकेंसी 1000। 4 बैंक का मैंने आरटीआई लगाया। बाकी धीरे धीरे जो है मैं कैनरा बैंक का भी लगाऊंगा, इंडियन बैंक का भी लगाऊंगा, इंडियन ओवरसीज बैंक का भी लगाऊंगा, पीएनबी का और पंजाब एंड सिंध बैंक का। धीरे धीरे सारे का मैं आरटीआई कल तक मैं लगा दूंगा। बट मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं आज ही लगाऊंगा, तो मैंने आज से लगाना स्टार्ट कर दिया। 4 बैंक का मैंने लगाया, एक का मैं दिखा दिया। चलिए 2-3 का और मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको लगेगा कि हाँ चलो मैं जेन्युइनली आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ इसके अंदर जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये बैंक ऑफ इंडिया का है, तो यहाँ पे भी मैंने सेम इन्फॉर्मेशन ही मांगा है। प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005-6 इन ब्रैकेट 1 टू द सीपीआईओ बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज IBPS PO CRP 14 अंडर फर्स्ट रिजर्व लिस्ट। रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू नो अबाउट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज IBPS PO CRP 14 अंडर फर्स्ट रिजर्व लिस्ट कैटेगरी वाइज। थैंक्स एंड रिगार्ड सुमित सरदेसाई। कंसर्न CPIO नोडल ऑफिसर के पास जो है इसको भेज दिया गया हुआ है। ये
बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो मैंने दिखा दिया है, और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देख लीजिए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी सेम ही है, सेम चीज़ें मैंने सारे बैंक से मांगी हुई है, ठीक है। ये जो मेल के थ्रू आया है वो चीज़ होगी, जो अब देखिए सारी चीज़ें कंप्लीट है इसके अंदर, ठीक है। ये मेल का है, जो मेल उन्होंने किया है मुझे, तो ये कंप्लीट आरटीआई है सारे बैंक्स का, जितने भी बैंक्स थे तो सबका मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आई होप कि जो भी अभी का समय, चूँकि मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस लगभग अब स्टार्ट होने को है, स्टार्ट हो भी गया है, तो अब देखो जो भी मुझे ऐसा लगता है 10 दिन के अंदर या 10-12 दिन के अंदर जो है रिप्लाई सारे बैंक का मिल जाएगा। तो जैसे ही मिल जाता है तो मैं आपके साथ, तो दोस्तों ये जितने बैंक का मैंने आरटीआई किया है वो सारे बैंक का मैंने आपको आरटीआई दिखा दिया। दोस्तों देखो आरटीआई करने में डिटेल्स को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, फिर शेयर करने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी समय भी लगते हैं, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मेहनत अगर मेरी सही लग रही है, इन्फॉर्मेशन अगर मेरा सही लग रहा है, वर्क अगर मेरा सही लग रहा है आप सबको, और आप इस चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ग्रुप्स में, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं हमेशा कोशिश करता हूं दोस्तों आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, और कोशिश भी करता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहुंचा भी पाता हूं आपको। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मोटिवेट होता हूं मैं, और मुझे जो भी है मतलब इसके ऊपर फिर वर्क करने में बहुत मज़ा आता है। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट।